तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि का चेन्नई के कावेरी अस्पताल में कल शाम निधन हो गया और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए चेन्नई पहुंच चुके हैं। तस्वीरें चेन्नई एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पहुंचे। तमाम वहां के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री पलनीस्वामी भी वहां मौजूद और सब प्रधानमंत्री का वहां पे अभिवादन करते हुए इसके बाद प्रधानमंत्री का कार्यक्रम राजाजी हॉल जाने का है, जहां पर वो उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। दक्षिण की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले एम करुणानिधि को, जो 5 बार मुख्यमंत्री रहे, करीब 12 बार विधायक रहे, 1924 में जन्म लेने वाले एम करुणानिधि ने कल देर शाम आखिरी सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर एक तरफ देख रहे हैं, जो कि चेन्नई एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। एसपीजी का दस्ता वहां मौजूद, उनके कार्यक्रम की तैयारी को लेकर पहले ही एसपीजी वहां पर सक्रिय, लिहाजा ये तस्वीरें जो आपके सामने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैं। कुछ देर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचेंगे। एक तमाम देश के बड़े नेताओं का वहां पर जमावा लगने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। करुणानिधि से मिलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कई बार दक्षिण की यात्रा पर भी गए और उनके घर जाकर भी मिले हैं करुणानिधि से। राजनीतिक समीकरणों को किनारे रखते हुए तमाम व्यक्तिगत संबंधों को भी तरजीह देने की लगातार प्रधानमंत्री कोशिश करते रहे, लिहाजा उनके नजदीकी संबंध रहे एम करुणानिधि से। और आज उनके निधन के बाद प्रधानमंत्री श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए चेन्नई पहुंच चुके हैं। भारतीय वायुसेना के विमान से, एयरपोर्ट से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अलविदा करुणानिधि। 1924 से 2018 अंतिम दर्शन के लिए लोग उमड़ रहे हैं, समर्थकों में शोक है। तमिलनाडु में नहीं, अलग अलग इलाकों से लोग आ रहे हैं। एक सैलाब दिखाई पड़ रहा है दोनों तस्वीरों में और ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार सुरक्षाकर्मी लोगों को जो कि अंतिम दर्शन के लिए वहां पर आ रहे हैं, उन्हें अंतिम दर्शन के बाद दूसरी कतार से निकाल रहे हैं, लेकिन भीड़ या समर्थक या शोकक लोग लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। एक के बाद एक लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं और केवल समर्थक नहीं, आम जनता ही नहीं, खास गणमान्य अतिथि भी वहां पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इनके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी भी यहां पहुंचने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, पिनराई विजयन जो कि केरल के मुख्यमंत्री हैं, और इनके साथ एचडी कुमारस्वामी जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री। हालांकि कर्नाटक और तमिलनाडु में जल बंटवारे को लेकर लगातार विवाद चलता रहा और इस सब में कई पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ भी खड़ी रही, लेकिन क्योंकि ये शोकाकुल वक्त है और एक बड़ा नेता का अवसान हुआ है, लिहाजा सभी उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए तमिलनाडु चेन्नई लगातार पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप ये भी देख रहे हैं कि एम.के. स्टालिन जो कि उनके बेटे एम करुणानिधि के अलगिरी और कनिमोड़ी, वो वहां पर लगातार मौजूद हैं। दयानिधि मारन भी वहां पर मौजूद दिखाई पड़ रहे हैं। तस्वीरों में ये पार्थिव शरीर इस वक्त राजाजी हॉल के बाहर। करुणानिधि के निधन के बाद उनके बेटे स्टालिन ने एक भावुक चिट्ठी अपने पिता के नाम लिखी है। स्टालिन ने लिखा कि मैं जीवन भर आपको नेता कहता रहा, क्या एक बार अप्पा कह लूं। स्टालिन ने आगे ये भी लिखा कि आप मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाते थे, इस बार आप कहां चले गए। एक भावुक चिट्ठी एक नेता की तरफ से जो अब भविष्य में डीएमके की अगुवाई करेगा, उसने अपने पिता जिनको लगातार नेता कहते रहे उनके लिए भावुक चिट्ठी लिखी है कि क्या मैं अब आपको अप्पा कह सकता हूं, और अगर आप मुझसे बिना बताए कहीं नहीं जाते थे तो आज आप कहां चले गए। एम.के. स्टालिन एम करुणानिधि के बेटे इस वक्त वो मौजूद हैं पार्थिव शरीर के
ठीक बगल में समर्थक जो आ रहे हैं उनका अभिवादन भी कर रहे हैं और शोकाकुल परिवार उनको सांत्वनाएं जो भी समर्थक दे रहे हैं वहां पर उसको स्वीकार कर रहे हैं उन सांत्वनाओं को, और लगातार समर्थकों का आना जाना वहां पर बना हुआ है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर पहले चेन्नई एयरपोर्ट पर उतरे हैं। तमाम नेता वहां पर, मुख्यमंत्री पलनीस्वामी वहां पर उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे और इसके ठीक बाद प्रधानमंत्री जाएंगे राजाजी हॉल, जहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे एम करुणानिधि को। और दूसरी तस्वीर में पार्थिव शरीर इस वक्त राजाजी हॉल के बाहर समर्थकों के दर्शनार्थ रखा गया है, जो लगातार दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। डीएम के प्रमुख करुणानिधि का अंतिम संस्कार आज होगा और कहां पर होगा उसको लेकर मद्रास हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। मरीना बीच की भी बात कही जा रही है डीएम के समर्थकों की तरफ से, लेकिन सरकार का कहना है कि वो उसको दूसरी जगह ही हो किया जा सकता है। देखिए, मैं समझता हूं कि आज वतन को एक बहुत बड़ा नेता जो वतन के बारे में सोचता था, आज वो इस दुनिया से चल बसे हैं। हम सबको जबरदस्त दुख है इस बात का कि हम उन बातों को अब उनके पास जा नहीं सकते, वो तकलीफें लेके जा नहीं सकते हैं जिनके लिए वो हमारी मदद करते थे। मगर आज हम सब इस वतन में उनको याद करते हैं, उनकी बातों को याद करते हैं, उनकी जुद्दोजहद को याद करते हैं जो उन्होंने लड़ाई लड़ी। श्री करुणानिधि जी के निधन से तमिलनाडु ही नहीं देश को अपूर्णीय क्षति हुई है। वो एक महान नेता थे, तमिलनाडु की राजनीति को उन्होंने बहुत प्रभावित किया, उसके एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे और देश की राजनीति को उन्होंने समय समय पर प्रभावित किया। 5 बार मुख्यमंत्री, लेखक, स्क्रिप्ट राइटर, बहुत प्रभावी वक्ता और क्षेत्रीय अपेक्षाओं और भावनाओं का उन्होंने देश की राजनीति में बहुत ही प्रभावी प्रतिनिधित्व किया था। एक के बाद एक बड़े नेता अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस वक्त 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए चेन्नई एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चल रही हैं और दूसरी तरफ राजाजी हॉल के बाहर एम करुणानिधि का पार्थिव शरीर समर्थकों और आम जनता के दर्शनार्थ रखा गया है। बेटे एम के स्टालिन अलागिरी और बेटी कनिमोई वहां पर मौजूद हैं। लगातार समर्थक वहां पर हैं, भारी पुलिस बल तैनात है, लोग शोकाकुल हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, क्योंकि दक्षिण भारत के भीष्म पितामह की हैसियत वाले नेता थे एम करुणानिधि और करीब करीब बड़ा जनाधार रखते थे और उनके अवसान पर, उनके देहावसान पर प्रधानमंत्री अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर पहुंच गए हैं। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर लगातार आप देख पा रहे हैं। केवल इन बड़े नेताओं की बात ही नहीं, जो अभिनेता हैं रजनीकांत, फेमस अभिनेता, और साथ ही कमल हासन, वो भी पहुंचे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर राजाजी हॉल के बाहर की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से कुछ ही देर पहले चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे हैं उनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि समाधि के मसले पर कुछ ही देर में फैसला सामने आ सकता है। मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस विवाद के ऊपर मद्रास हाईकोर्ट जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है। सुबह 8 बजे का वक्त दिया था मद्रास हाईकोर्ट ने दोबारा सुनवाई के लिए और उसके बाद सुनवाई लगातार चल रही है। डीएमके की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं करुणानिधि और 12 बार विधायक भी रहे हैं, उनको इतना सम्मान दिया जाना चाहिए। वहीं सरकार इसमें तमाम कानूनी पेचीदगियां दिखा रही है। संवाददाता जयप्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार जुड़ रहे हैं। उम्मीद की जा रही है जयप्रकाश की अब बहुत जल्द हम उम्मीद कर सकते हैं कि मद्रास हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। बहुत ही जल्द अगले 10 मिनट में हम दोनों काउंसिल जो है डीएमके के एडवोकेट और एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है वैद्यनाथन, जो तमिलनाडु सरकार के तरफ से अपना केस कर रहे हैं, दोनों बाहर आएंगे। सुनने में आ रहा है कि जजेस ने अभी अपना वर्डिक्ट सुनाना शुरू किया है और डिक्लेरेशन दे रहे हैं। तो अगले 10 मिनट में पूरा सस्पेंस जो है जो करुणानिधि जी को लेके जहाँ से उसका परिणाम होगा कि नहीं,
तो सस्पेंस अभी खुलासा हो जाएगा और 10 से 1 जजमेंट बाहर आएगा। अभी जयप्रकाश, हम हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारी लेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। अब से कुछ ही देर पहले तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और साथ ही राजाजी हॉल की वो तस्वीरें जहां पर एम करुणानिधि का पार्थिव शरीर यहां पर रखा गया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा समर्थकों का एक सैलाब वहां पर टूट पड़ा है। तमिलनाडु के साथ साथ तमाम अलग अलग इलाकों से समर्थक, डीएमके के समर्थक और तमिलनाडु की आम जनता अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजाजी हॉल लगातार पहुंच रही है। एक के बाद एक यहां पर लोग आते जा रहे हैं। हर किसी समर्थक को दर्शन के बाद कतार में बाहर भी निकाला जा रहा है, लेकिन भीड़ है, सैलाब है कि लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जैसा जयप्रकाश लगातार बता रहे थे कि आपसे कुछ ही देर में हम उम्मीद कर सकते हैं कि मद्रास हाईकोर्ट स्थिति साफ कर देगा। जयप्रकाश संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच गए हैं। राजनीतिक समीकरणों से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम करुणानिधि के साथ एक व्यक्तिगत भी संबंध बनाने की कोशिश की थी, जो तस्वीरों में भी कई बार सामने आई है। आप और तमिलनाडु की जनता फिलहाल प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने को, श्रद्धासुमन अर्पित करने को किस तरह से देख रही है? तकनीकी दिक्कतें हैं, इस वक्त जयप्रकाश से संपर्क साधेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे जयप्रकाश। लेकिन दो तस्वीरें एक बार फिर आपको हम दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चेन्नई एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, जो कि श्रद्धासुमन अर्पित करने जाएंगे एम करुणानिधि को। केवल प्रधानमंत्री मोदी नहीं, तमाम दूसरे बड़े नेता भी इसके बाद वहां पर पहुंचेंगे। कल से ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंची हुई हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम करुणानिधि के संपर्क में लगातार बने रहे। दक्षिण की राजनीति को लेकर और दक्षिण के तमाम मुद्दों को लेकर भी वो लगातार संबंधों को बनाए रखते रहे। जयप्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं। जयप्रकाश, प्रधानमंत्री ने ये कोशिश, ये प्रयास श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इसलिए भी उन्होंने किया कि लगातार राजनीतिक जो पॉलिटिकल इक्वेशन है उनको मिलाने के लिए जरूर मिलते रहे वो एम करुणानिधि से, लेकिन व्यक्तिगत संबंध भी उन्होंने बनाए। तमिलनाडु की जनता प्रधानमंत्री की इन कोशिशों को और वो श्रद्धासुमन अर्पित करने पहुंचे हैं, किस तरह से देख रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा पॉलिटिकल इक्वेशंस को साइड में रखे तो हर एक राजकीय पॉलिटिकल पार्टी जो बोलते हैं उनके वरिष्ठ नेताओं से अच्छी तरह रिलेशनशिप रखते हैं। हमने देखा था कि पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी के साथ भी उन्होंने ऐसे ही कुछ रिलेशनशिप रखे हैं। अभी 10:30 के करीब उनका चेन्नई में लैंडिंग हुआ है, और एडप्पाडी पळनिस्वामी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं और ओपीएस डिप्टी चीफ मिनिस्टर, दोनों ने उनको रिसीव किया है। और करीबन 11 बजे के आसपास यहां पे राजाजी हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे अपना कंडोलेंसेस और होमेज देने के लिए। जब जयललिता जी का भी निधन हुआ था तब भी नरेंद्र मोदी जी ने यहीं आके जयललिता जी को भी होमेज पे किया था। तो जो आप बता रहे हैं कि पॉलिटिकल इक्वेशंस को नजर न करते हुए हमेशा नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक अच्छी तरह से रिलेशनशिप रखते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स एक तरफा होता है और जो उनका इक्वेशंस है जो वरिष्ठ नेताओं के साथ उनके सलाह लेते हैं और उनको हमेशा कंसल्ट करते हैं, ये मोदी की खास बात रही हुई है पिछले 4 सालों में। जी जयप्रकाश, पॉलिटिक्स आपने सही कहा कि पॉलिटिक्स एक तरफा होती है, लेकिन जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं, जो श्रद्धा होती है, वो दूसरी अपनी व्यक्तिगत होती है। लिहाजा श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं। अब से कुछ देर में, जैसा आपने कहा, 11 बजे के करीब वो पहुंचेंगे। समर्थकों की भीड़ हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जयप्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। हुजूम है, एक बड़ा हुजूम, और इन्हीं तस्वीरों के साथ हम एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं। जयप्रकाश, बने रहिए आप हमारे साथ, हम जल्द वापस लौट कर आते हैं। एक बड़ा सैलाब है इस वक्त राजाजी हॉल के सामने।